राधे राधे दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल पंडित विनय भार्गव में स्वागत है। पुरुषोत्तम माह में गोविंद पर, लक्ष्मी नारायण पर तुलसी दल से अभिषेक करने पर, तुलसी अर्पित करने पर पुरुषोत्तम भगवान गोविंद भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। आइए मित्रों, हम पुरुषोत्तम भगवान की कथा सुने। 12वां अध्याय। शिवजी के चले जाने पर वह बाला हर्ष कांति श्वास पर श्वास लेती हुई भयभीत आँखों से आंसू प्रवाहित करने लगी। इसी तरह दुख में बहुत दुख समय व्यतीत हो गया। फिर वह बाला भी बलवान काल की वश में हो गई। उसी समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रुपद ने उत्तम यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ कुंड में से एक बाला उत्पन्न हुई। वही मेधावी ऋषि बाला दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। सो यह राजा द्रुपद ने स्वयंवर में मछली बांधने पर अर्जुन को प्राप्त हुई। हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने इनके बालों को पकड़ करके खींचा, परंतु उस समय वह बारंबार मेरे नाम को याद करने लगी। श्री कृष्ण जी महाराज कहने लगे कि यदि द्रौपदी को मैं भूल ही गया था तो भी मेरे नामों को स्मरण आई। और हे राजन, मैं तत्काल ही गरुड़ पर चढ़ करके आया और अनेक प्रकार से खींचे हुए चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन उसे खींचता हुआ अचेत सा गिर गया। सदैव हमसे स्नेह करने वाली वह पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर में मैंने भी उसको त्याग दिया। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वालों को मैं भी गिरा देता हूँ। इसलिए सब तरह से यह मलमास ऋषि व देवताओं को भी सेवन करने योग्य है। फिर मनुष्य को तो अत्यंत ही मनोवांछित फल देने वाला है। इसलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना के 14 वर्ष पूरे हुए। अब सब कुछ अच्छा ही होगा। श्री नारायण कहने लगे, इस प्रकार से श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझा करके द्वारकापुरी जाने की इच्छा से बोले, हे राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारिकापुरी के लिए मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मग्न हो पांडु पुत्रों को धीरे धीरे लौटा करके द्वारिकापुरी चले गए। तो नारायण बोले, द्वारिकानाथ ने द्वारिका पहुंच जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों से तप करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। हे नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और कृष्ण के वचनों को स्मरण करके अपने भाइयों और द्रौपदी से बोले, अहो, आप सबने पुरुषोत्तम का महात्म तो सुना है। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य, वही धन्य, वही श्रेष्ठ है जो अनेक तरह से भगवान पुरुषोत्तम को पूजता है। इस तरह सब तीर्थों में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधि पूर्वक उसका व्रत करने लगे और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अकंटक राज्य को प्राप्त हुए। इसी तरह सूर्यवंशी राजा दृढ़ धन्वा भी पुरुषोत्तम मास के सेवन से पुत्र पौत्रों से तथा अनेक तरह से सुख भोग करके योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान के लोक को गए। इस प्रकार से गोविंद की रसमयी कथा का आप रसपान करते रहें। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे मित्रों।